तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना सिखाते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। यानी यहाँ पर 135 और 225 जो दिया गया है, इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए 135 और 225 में कौन बड़ा और कौन छोटा है ना। तो देखिए यहाँ पर 225 जो होगा आपका, ये बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? तो 135 से, है ना। तो 135 से ये क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं इसको कि ए बराबर जो होगा 225 होगा और बी बराबर जो होगा 135 होगा, है ना। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन के बारे में बताया ना, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। ये आपको याद होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए आपको क्या है? ए देखिए 225 है ना। तो 225 आप ए के सामने लिख दीजिए और बी आपका क्या है? 135 है ना। अब इंटू मतलब क्या होता है? गुना होता है। 135 को आप कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि दोनों को गुना करने पर 225 आ जाए और शेषफल में 0 आ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको शेषफल में कुछ बचेगा, है ना। तो किस संख्या से गुना करेंगे? यानी 135 है, अगर हम 2 से करेंगे तो 100 और एक 2 बार में करेंगे 200 हो जाएगा। अब 35 दूना 70 हो जाएगा, जो कि 270 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बार में करेंगे? एक बार में करेंगे, है ना। 2 बार में क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए 135 गुना यदि हम 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 200 कितना हो गया? 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा, है ना। जो कि यहाँ लाना है 225। तो हम कितना बार में करेंगे? एक बार में करेंगे। तो आपका एक बार में जब लगाएं तो कितना बच गया? 225 में से, ध्यान से देखिए, यानी 225 में से 135 आप लगाएं तो आपका क्या बच गया, है ना। आपका देखिए बच गया 90, है ना। तो आप शेषफल में 90 लिख दीजिए। अब देखिए 135 जो बी में है यह ए में चला जाएगा, है ना। 135 और यहाँ आर जो 90 है यहाँ आपका बी में आ जाएगा। तो अब आप फिर से उसी प्रकार से गुना कीजिए, यानी 2 बार में करेंगे। 90 दूना 180 हो जाएगा, जो कि यहाँ 135 है ना। तो आप एक बार में करेंगे। बताइए 135 में से 90 चला जाएगा तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं कि 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ आपका क्या है? 3। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 45 बचेगा शेषफल में, है ना। फिर उसी प्रकार से 90 को आप यहाँ लाएंगे और 45 को आप बी मानेंगे, है ना। और गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 45 गुना 2 करने पर आपका 90 आ जाता है ना। तो शेषफल में क्या बच जाता है? 0। यानी यहाँ शेषफल में अगर 0 बच जाए तब तो नहीं लगेगा ना। तो यहीं से आपका एचसीएफ निकल जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ किसको मानेंगे? तो जिससे लगेगा, है ना। बी में देखिए कौन है? ये आपका 45 है। समझ रहे हैं। तो आपका 45 जो हो जाएगा ये एचसीएफ हो जाएगा। समझ पाए? चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए ना। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। यानी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आप बड़ा संख्या को किसको मानेंगे? 867, है ना। तो यहाँ आप मानेंगे 867 बड़ा है किससे? तो 255 से, है ना। तो आप ए बराबर मानेंगे 867, समझ रहे। और बी बराबर मानेंगे 255। तो भाग एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो ए आप माने 800 कितना? 67 माने। और आप बी कितना माने? 255। अब 255 को गुना करके लाना है 867 के बराबर। यदि नहीं आवे तो शेषफल में कुछ बचेगा। तो 255 है, ये 867 है। आपको अनुमान विधि से भी गुना करना या गुना करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 800 है ना। तो अगर हम यहाँ देखिए 200 है, 255 यानी 250 के आसपास है ना। 250 के आसपास यानी 250 है, 255 है। तो समझ रहे हैं ना। अनुमान लगाना है, ये 250 मान लीजिए। अगर 200 है, अगर 4 बार में लगा देंगे तो 2 चौका 800 तो ऐसा ही हो जाएगा। अब 50-50 बढ़ जाएगा, है ना। तो 4 बार में तो नहीं लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। यानी 2 तिया 600 और फिर 50-50 150, यानी 6 और 150 कितना हो जाएगा? 750, यानी लग जाएगा, है ना। 3 बार में
और शेषफल में आपका क्या बचेगा, आप गुना करके लिख सकते हैं भी कि कितना हो गया, पचतिया 15 के 5 बाकी 1, पचतिया 15 के 16 छो बाकी 1 और द्वितीय 6 एक 7 यानी 765 हो गया, जो कि 867 में से क्या करना है, इसको घटाना है कि शेषफल में कितना बचेगा। तो बताइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, यानी 100 क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा शेषफल में, समझ रहे ना। तो अब 255 को आपको ये मानना है और बी मानना है शेषफल वाले को, यानी 102। उसी प्रकार से फिर गुना करना है। बताइए, यहाँ 102 है और यहाँ 255 है, अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 300 हो जाएगा, तो इसको लगाएंगे कितना बार में, 2 बार में। तब बताइए 102 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 204 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो 204 हो जाएगा। तो अब 255 में से 204 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप यहाँ पर घटा भी सकते हैं कि 255 में से 204 को क्या करना है, घटाना है। तो आपका बच जाएगा कितना, 51 बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपका शेषफल में हो जाएगा 51। अब यहाँ आ जाएगा 102 ए बराबर, और बी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 51। अब 51 को गुना कीजिए कितना से, 2 से, है ना, तब आ जाएगा 51 दूना 102। तो शेषफल में आपका क्या बच गया, 0 बच गया, समझ पाए ना। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, यानी HCF जो होगा आपका 51 हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं ना। करा HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी ये दो संख्या है, समझ लीजिए कि 306 और 657 ये दो संख्या है। इसका HCF दिया है 9, है ना, HCF कितना दिया, 9 दिया है। इसके प्रयोग से LCM निकालना है, मतलब HCF दे दिया है और आपको LCM निकालना है। तो आप जानते होंगे ना, LCM निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है, जानते हैं क्या होता है, समझिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। ये सब बात आपको पहले से पता होगा, है ना, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है और HCF भी दे दिया है, और आपसे LCM पूछा है ना। तो आप जानते हैं LCM बराबर आप लिख सकते हैं कि LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, यानी इसको मान लेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और बट्टा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। तो पहली संख्या कितना है, 306, और दूसरी संख्या कितना है, 657, और HCF यानी मासा आपको निकाल के दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है ना। तो आप काट सकते हैं, 9 से आप इसको काटिए 306, देखिए 9 से 9 तिया 27, 30 में से 27 गया कितना बचा, 3, तो 36 हो गया। तो 9 चौका 36, इसको आप काट दिए तो आपका बच गया 34 गुना 657। तो अब 657 से इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। चलिए देखिए हम यहाँ गुना करते हैं, देखिए 657 गुना 34, है ना। तो 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, बाकी 2 पंचौक 20, 2 22, बाकी 2 छो चौका 24, 2 26, एक अंक काट के, सत्तिया 21, बाकी 2 पचतिया 15, 2 17 7, बाकी 1 छोतिया 18, 1 19, 8, इसको जोड़ का है ना 8 और 2 1 कितना होगा, 3 होगा, और 7 छो 13 3 बाकी 1, 9 2 11 12, 2 बाकी 1 1 और 1 2, यानी 22 33 8 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22 33 8, ये आपका क्या निकला, LCM निकला, समझ पाए।